नमस्कार दोस्तों। उड़ीसा के दुमदुमा नाम की जगह में एक ऐसी विचित्र सी भूतिया घटना घट गई कि सुनकर आपको आपके कान के ऊपर विश्वास नहीं हो पाएगा कि ऐसा भी कुछ किसी के साथ घट रहा है। अभिषेक नाम का एक लड़का 20 साल का अपने परिवार वालों के साथ अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था। दिनचर्या उसकी कुछ ऐसी थी, सुबह उठता था, अपने कॉलेज जाता था, पढ़ाई लिखाई करके घर आता था, खाना खाता था, थोड़ी पढ़ाई करता था, फिर क्लासेस जाता था, कोचिंग क्लासेस, वहां से पढ़ाई करके आता था, फिर घर आता था, फिर थोड़ा सा घर पे ही अपना टाइम पास किया, फिर खाया पिया, पढ़ाई किया और सो गया। कितनी सिंपल लाइफ थी, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन एक दिन एक अजीब सा टेंशन इसको होता है। 2018 की बात होगी, ये पढ़ाई कर रहे हैं। इसी घर का नक्शा बताता हूँ। ग्राउंड फ्लोर में इसके मम्मी पापा रहते, बीच वाला फ्लोर है जहां पर इसके दादा दादी रहते, और सबसे टॉप वाला फ्लोर घर का जहां पर ये रहता था। और तीनों जो फ्लोर थे वो 1 BHK के थे, मतलब एक बेडरूम एक हॉल एक किचन, एक बेडरूम एक हॉल एक किचन, एक बेडरूम एक हॉल एक किचन, ठीक है, ऐसा वाला था। तो ये ऊपर रहता था अपना और मस्त से बेचारा अपना पढ़ाई कर रहा था। रात के लगभग 12:30-1 बजे के आसपास। कुछ ही दिनों में इसके एग्जाम शुरू होने वाले थे। पढ़ रहा था और नींद की झपकी भी आ रही थी। फिर पढ़ रहा था, फिर झपकियां जा रही थी। ना जाने कितनी देर से इसका यही सीन चल रहा था। अचानक से पढ़ते पढ़ते इसको अंदर वाले कमरे से एक आवाज सुनाई दी। ये अपनी किताब से नजर हटाया और अंदर वाले कमरे की तरफ देखा। यह आवाज कहां से आई थी एग्जैक्टली ये समझ में नहीं आया। ये हल्की सी आवाज की वजह से इसकी नींद खुल गई। ये वापस से अपनी किताब में ध्यान डाल दिया और फिर पढ़ने लगा। ठीक 10 मिनट बाद यह आवाज फिर से आई, और यह आवाज कैसी थी मैं आपको बताता हूं। ये हैरान था कि अंदर वाले कमरे से ऐसे जोर जोर से हाफ हाफ के सांसें कौन ले रहा है। हमने किताब बंद किया और अंदर तरफ देखा। ये अंदर देख ही रहा है प्रॉपर लाइट चालू करके कि सेम टू सेम आवाज इसको बाहर वाले कमरे से आई। बाहर वाला कमरा जहां पर बैठकर मतलब ये पढ़ाई कर रहा था। ये बाहर वाले कमरे में गया, वहां पे भी कुछ नहीं था। और ये जो ऊपर वाला फ्लैट था इसका, वो हर तरफ से बंद था। यहां पर इसके अलावा कोई और मौजूद था ही नहीं। इसने सोचा कि अब मुझे बहुत देर से नींद आ रही है, मुझे वहम हो रहे हैं, अब मुझे सो जाना चाहिए। आपने भी ये चीज़ कभी नोटिस की होंगे, जब आपको नींद आने लगती ना बहुत ज़्यादा, तो आपको ना अब अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती होगी। मेरे साथ तो होता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि अब मुझे सोना चाहिए। तो इसने भी सेम चीज़ सोचा कि मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही है, मुझे सो जाना चाहिए। तो किताब बंद किया, लाइट्स वाइट्स बंद किया, अंदर वाले बेडरूम में चले गया, चादर वादर बिछा हुआ था और मस्त से सोने लगा। सोते सोते उसको शायद 1-1.25 घंटे हुए होंगे, लगभग रात के 3 बजे के आसपास। उसे ऐसा फील होता है कि एकदम ऐसा कोई आकर खड़ा है। अब भले ही आप अपनी गहरी नींद में रहें, आप जाग रहे हो या नॉर्मल सो रहे हो, अगर आप आंख बंद हैं और आपके पास बिल्कुल ऐसा आकर कोई खड़ा हो गया ऐसे मुंह के पास, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई तो है। किसी ने ऐसा हाथ भी रखा है ना नॉर्मली, तो आपको समझ में आ जाएगा। पता नहीं ये हमारा सिक्स सेंस होता है, ये सेंस होता है कि क्या होता है नहीं मालूम, लेकिन आपको फीलिंग हो जाती है कि कोई सामने खड़ा है। ये गहरी नींद में ज़रूर था, लेकिन इसको क्लियर फीलिंग आ गई कि बिल्कुल मेरे मुंह के पास कोई खड़ा हुआ है। ये तुरंत अपनी आँख खोलता है। आँख खोलता है तो क्या देखता है कि एकदम इसके मुँह के पास एक काला सा साया था जो जुप से पीछे चले गया। और अब इसके कमरे में धीरे धीरे करके इसके बिस्तर के चारों ओर ऐसा 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 करके मंडरा रहा है काला साया, प्रॉपर 3D शैडो। इसका दिमाग खराब हो गया कि ये क्या चीज है। प्रॉपर जब एकदम आंख खोला और इसके बाजू में ही लाइट ऑन करने की बटन थी, बैठ के हाथ बढ़ा के लाइट ऑन किया तो वो काला साया जुप से गायब, जैसे कि मानो वो अंधेरे का एक इल्यूजन था। ये सोचा कि ये एक ऐसा इल्यूजन हो रहा है मुझे, जब मैं जाग रहा था, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर रहा था, जब मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब मैं सोने के लिए आया, मैं गहरी नींद में था, तो मुझे कोई साया दिखाई दिया है। ये क्यों हुआ है? चलो छोड़ो, जाने देता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ और फिर से प्रॉपरली सोने की कोशिश करता हूँ। इसने अपनी करवट बदला, सोने का डायरेक्शन बदल लिया प्रॉपर, और फिर सो गया। इसको नींद आ गई। अगले दिन उठा और दादाजी को सारी बात बताई कि पिछली रात को दादाजी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। और फिर दादाजी ने बोले कि यार भाई तेरा वहम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ होता तो पहले हम घर के बड़े हैं, हमको महसूस होता, तेरी दादी को महसूस होता, तेरे पापा मम्मी को महसूस होता, तुझ तक कोई चीज़ क्यों आएगी? वो भी सबसे ऊपर वाले कमरे में। नीचे से ही तो होते हुए कोई चीज़ ऊपर जाएगी बेटा। मतलब इसकी बातों को सबने प्रॉपरली इग्नोर कर दिए। जिसको भी ऐसी लगा कि चलो हो सकता है कभी कभी हमारा दिन खराब रहता है तो दिमाग भी खराब हो जाता है, तो
ये उसी दिमाग खराबी का असर रहा होगा। इसने अपना नॉर्मल कॉलेज गया है, आज भी क्लासेस गया है, घर पर आया फिर सो गया। आज जल्दी सो गया था, पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि पिछली रात को ज़्यादा जागने की और ज़्यादा पढ़ाई करने की वजह से दिमाग में डिस्टर्बेंस हो गया था। तो इसने सोचा कि जल्दी सुबह उठ के पढ़ लूँगा, वो ठीक है, 4 बजे उठ जाऊँगा, लेकिन रात तक नहीं जागूंगा। तो ये 11 बजे के आसपास सो गया होगा। सो रहा है, पता नहीं गहरी नींद में ही था, फिर से इसको सेम पिछले रात जैसी फीलिंग आई है कि इसके रूम में कोई तो भी मंडरा रहा है। इसने जैसे ही अपनी आँख खोला ना, आप विश्वास नहीं मानेंगे, इससे थोड़ी दूर पर इसके बेडरूम का दरवाज़ा था। उस बेडरूम के दरवाजे के पास एक इतना बड़ा चीनी मिट्टी का गुलदस्ता रखा हुआ रहता था। जैसे इसने आँख खोला, आँख खोलते से इसकी नज़र पड़ी उसी चीनी मिट्टी के गुलदस्ते की तरफ। लिटरली किसी ने ताकत से वो चीनी मिट्टी का गुलदस्ता उठा के इसकी तरफ ऐसा फेंक के मारा ना, फाट से, कि ना ये किस्मत इसकी इतनी अच्छी थी, इसके पास से तकिया, इसने तकिया से अपने आप को बचाया और वो जो गुलदस्ता था वो तकिया से ऐसा प्रॉपर बाउंस मार के दीवार में लगा है और बहुत जोर के फूटा, बहुत जोर के। हैवी चीनी की मिट्टी का ये गुलदस्ता था, इसको लग गया होता ना तो इसका वहीं पे गेम बच जाता। फिर क्या था, वो आवाज़ इतनी ज़ोर से हुई कि इसके मम्मी पापा दादा दादी सब भागते हुए ऊपर आ गए और अब ये डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा था। ऊपर आ गए और इसने जाकर दरवाज़ा भी खोला बड़ी हिम्मत से। तो बोले क्या हो गया, क्या हो गया? इसने पूरी बात बताया। बोले यार ये कैसे हो सकता है? बोला ये हुआ है, ये देखो चीनी मिट्टी का गुलदस्ता पड़ा हुआ है। मैं क्या पागल हूँ क्या, ऐसे उठा के फेंकूंगा बिना मतलब के? मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, कुछ है, मुझे दिखाई दे रहा है, घर पे सुनाई दे रहा है पिछली रात से। तो दादा दादी बोलते कि एक काम कर बेटा, इनको भी थोड़ा सा लगा कि हो सकता है, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़ोर की हुई थी और ये बिना मतलब का अपने घर का गुलदस्ता क्यों तोड़ेगा। दादा दादी ने बोले कि एक काम कर बेटा, तू आज रात हमारे साथ ही सो जा। ये दादा दादी के साथ उस रात सो गया। फिर अगला दिन निकले, ये उस चीज़ को भुलाने की कोशिश किया, कॉलेज गया, घर आया, घर पे फिर अगर आज दादा दादी के साथ ही सो रहा है। सोते सोते गहरी नींद में है। अब रात में 3 बजे के आसपास दादी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। दादाजी, लड़के की, अभिषेक की, मतलब तुरंत नींद खोली। क्या हो गया, क्या हो गया? तो दादी बोलती है इस घर में पक्का कुछ है इस घर में। बिस्तर में बैठी बैठी उन्हें चिल्लाई थी। तो दादाजी ने बोले क्या हो गया, तुमको बोलती क्यों नहीं? बोले नहीं, मुझे दिखाई दिया है, बाथरूम की तरफ कोई भाग के दौड़ के गया था, काला काला सा था, आदमी था, वो परछाई जैसी है, आदमी की परछाई। दादाजी बोलते अच्छा ऐसी बात है, तो हम कल सुबह होते से ही एक पंडित जी को बुलाते हैं और घर पे सुंदरकांड का जाप करवाते कल ही, क्योंकि अगर कुछ है तो हम सबको वो चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है। पंडित जी घर पर आए हैं, सुंदरकांड का पाठ किए हैं और पूरे पाठ करते टाइम ना वो कुछ ऐसा लग रहा था कि सेंस कर रहे हैं, कुछ देख पा रहे हैं। वो पाठ करने के बाद घर जाने लगे। घर के बाहर, दहलीज के बाहर कदम रखे हैं और दादाजी को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो इस घर में एक बड़े खतरनाक जिन का साया है, बहुत खतरनाक। कैसे आया है, क्यों आया है, इस चीज़ का जवाब तो हमारे पास नहीं है। सुंदरकांड पढ़ते तक वो बाहर था, लेकिन हमें अभी भी यकीन होगा कि वो आज नहीं तो कल वो फिर से अंदर घुस जाएगा। यार आप लोग इस चीज़ को लेकर कोई सख्त कदम उठाओ, इस घर को कुछ समय के लिए खाली कर दो या फिर बड़े रूप में इस घर को बंधवाओ, घर का शुद्धिकरण कराओ। दादाजी बोलते कि ठीक है, अभी तो शांति है ना, मतलब सुंदरकांड हो गया। पुजारी जी बोलते कि हाँ अभी तो ठीक है। पुजारी जी जाते हैं। अब जो दादाजी थे उनके बेटे जी यानी अभिषेक के पापा जी अपने पिताजी से पूछते हैं कि पंडित जी क्या बोले। तो दादाजी क्या कहते हैं अभिषेक के पापा से, यार कुछ नहीं, पंडित जी प्रॉपर सुंदरकांड करा दिए, देख लिए उनने कि अपन ने उनकी मुंह मांगी, उनको दक्षिणा दे दी है। तो पंडित जी अभी क्या चाह रहे हैं कि अपन उनसे ज़्यादा पंडितों को बुलाकर घर का शुद्धिकरण कराए, घर को बनवाए, ताकि वो अपने से और ज़्यादा दक्षिणा ले। अपने को ज़्यादा ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है। सुंदरकांड का पाठ हो गया है, अब घर के अंदर जो भी भूत शैतान होगा वो तो निकल जाएगा। यार वो पंडित जी क्या बोल रहे थे हमारे समझ में तो नहीं है, हमको नहीं कराना है, सब ठीक है, अभी मन को थोड़ा स्ट्रांग बना कर रखो। तो अभिषेक के पापा भी ये बात को मान गए और दादाजी तो कन्विंस थे ही कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब दादाजी को और पापा को कन्विंस देखा अभिषेक ने, तो अभिषेक भी इनकी बातों पर कन्विंस हो गया कि घर पर सब कुछ ठीक है और आने वाले 1 हफ्ते तक सब कुछ ठीक भी रहा। ठीक 1 हफ्ते बाद अभिषेक घर पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अभिषेक अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। अचानक से उसका ग्राउंड फ्लोर में ही क्लासरूम था, ठीक है। उसकी नज़र पड़ती है क्लासरूम की खिड़की पर। खिड़की के बाहर एक लड़की खड़ी हुई है, एक सुंदर सी लड़की, एकदम नीली आंखों वाली।
और इसकी तरफ स्माइल करके देख रही है। इसने बाकी के स्टूडेंट्स की तरफ देखा, सर की तरफ देखा, कोई भी उस लड़की की तरफ नहीं देख रहा है, और वो लड़की भी किसी और की तरफ नहीं, सिर्फ इसी की तरफ देख रही है। अभिषेक ने उस लड़की को इग्नोर किया, फिर पढ़ाई करने लगा। सोचा कि कॉलेज की कोई लड़की होगी, ऐसी देख रही होगी, पढ़ाई करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद ये क्लास खत्म हुई है। अभिषेक ने वापस से उस खिड़की की तरफ देखा, वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी हुई थी, अभी भी उसी तरीके से घूर रही थी। और ये वाला पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी है, सर गए होंगे, अब टीचर बदलने की नौबत आई। तो अभिषेक ने सोचा कि मैं जाता हूँ बाहर और उस लड़की से पूछता हूँ कि कौन हो तुम और ऐसी क्यों खड़ी हो, मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है, पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, 1 घंटे से मुझे घूरी जा रही हो। ये सोच के वो खिड़की की तरफ जैसी गया है, लड़की अभी भी वैसी खड़ी थी और उसको अपने पास आता हुआ देखकर बस ऐसी ही स्माइल कर रही है। उसके पास जाता है और बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, कौन हो तुम और मुझे इस तरीके से क्यों घूर रही हो, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है यार, पढ़ाई करना है, क्यों खड़ी हो यहाँ पर। वो लड़की कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती है, एक और बहुत बड़ी वाली मुस्कान देती है और जाने लगती है सुनसान रोड की तरफ। ये सोचता है कि कॉलेज की लड़की नहीं थी क्या, रोड की तरफ क्यों जा रही है, जाने तो होगी कोई। क्लासरूम में आता, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता है, फिर घर जाता है। अब घर पे सब कुछ ठीक हो चुका था। अभिषेक सबसे ऊपर वाले अपने कमरे में सो रहा था। आज रात में ठीक 2 बजे के आसपास वो गहरी नींद में है। उसको फील होता है कि मेरे बिस्तर के ऊपर कोई चढ़ा है और मेरे बाजू में आकर लेटा है। ये नींद खुल चुकी थी, आंख नहीं खोला और मन ही मन इसने समझ गया कि इसकी ऐसी की तैसी वो भूत, वो शैतान फिर से घर के अंदर एंटर कर लिया है। हनुमान जी के सुंदरकांड का असर लगभग हफ्ते 8 दिन था, वो नहीं आया था, अब वो अंदर आ गया। अब मैं क्या करूं, हिम्मत करके आंख खोल के देखूं क्या। वो वापस से जब अपनी आंख खोलता है तो क्या पाता है कि बिस्तर में उसके बाजू में कोई वो भूत शैतान नहीं, वो काला साया नहीं, बल्कि वही लड़की लेटी हुई है, खूबसूरत सी नीले आंखों वाली। इसको देखकर एकदम झटपटाकर उठ गया, बोला तुम यहां पर कैसे आए। बोलते ज्यादा जोर से मत बोलो, बड़ी हिम्मत से चोरी से अंदर घुसी हूं, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं, बहुत प्यार करती हूं तुमसे। आज तुम्हारी क्लास के सामने तुम्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए भागी भागी चली आई। रोज रात में आऊंगी, तुम्हारे साथ बस मुझे सोना है पूरी जिंदगी भर। प्लीज़ ज़्यादा ज़ोर से कुछ मत बोलो ना, वरना सब लोग मुझे भगाने की कोशिश करेंगे। ये बोलता है अच्छा। इसको अंदर से थोड़ा अच्छा सा लगा। बोला क्या नाम है तुम्हारा। बोलती है मेरा नाम है बॉन्दिता। बोला बॉन्दिता। बोली हाँ, मैं बंगाल से आई हुई हूँ। बोला अच्छा, यहाँ तक कैसे। बोलती है बस मैं आ गई। तुम ये सोचो कि तुम्हारे प्यार ने मुझे खींच लाया, तुम बस आँख बंद करके सो जाओ, पूरी रात मैं तुमको निहारते रहूँगी, बस इतना ही तुमसे आज रात चाहती हूँ। ये बोलता है ठीक है और सो जाता है वापस से बिस्तर में। अब काहे की नींद आएगी, डिस्टर्बेंस लगा रहा। जब आँख खोल रहा है तब वो लड़की इसको देखकर ऐसी लेटी हुई है, स्माइल करते हुए। जैसे तैसे करके सुबह सुबह 5 बजे के आसपास इसको नींद लगी गई और फिर झटपटा कर जागा कि वो लड़की साला गई कि नहीं, कि कैसे है। आँख खोला तो देखा वो लड़की है ही नहीं घर पे, पूरे कमरे में कहीं नहीं है। दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है, छत टेरेस वाले दरवाजे खोल के गई थी। वो आई कैसे, गई कैसे, कब पॉसिबल हुआ कैसे, इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार। बोला खैर जो भी हो प्यार में गिर गई मेरी लड़की, सोचा। दरवाज़ा खोला, अपना दिनचर्या स्टार्ट किया, कॉलेज गया। पूरे कॉलेज में इसको नींद आ रही है। हाफ टाइम के बाद फिर से वो खिड़की में सेम लड़की इसको दिखाई दी, वैसे स्माइल करके देख रही है। ये बोला यार एक दोस्त को बताना तो बनता है। अभिषेक के बाजू में इसका एक फ्रेंड बैठता था। बोला भाई सुनना मुकेश, देखना यार वो लड़की कैसे घूरती है मुझे, पिछली रात को मेरे घर तक आ गई थी, मेरे बाजू में ही सोई थी। मुकेश भी उस तरफ बड़े ध्यान से देखता है, बोलता है कि पागल हो गया है क्या तू, कोई नहीं खड़ा है खिड़की पे, हवा तेरे बाजू में आके सोई थी क्या। अब ये भी वापस से उस खिड़की की तरफ देखता है तो क्या पाता है कि वो लड़की वहां पर नहीं खड़ी थी। ये मुकेश को बोलता है भाई वो अभी खड़ी थी, मैं तुझे दिखाया ना तो वो भाग गई लगता है, तू यकीन मान ना मान, मैं चाहे तो ना तेरी कल उससे बात कराऊंगा, तो रुक जा। मुकेश बोलता है ठीक है भाई मुझे पढ़ाई करने दे। मुकेश भी थोड़ा पढ़ाकू टाइप का लड़का था, वो अपनी पढ़ाई में लग गया। फिर रात हुई, फिर उसके बाजू में आकर सोई। ऐसे करते 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 लगभग 20-25 दिन बीत गए। लगभग 25 दिन बाद अभिषेक की मम्मी बोलती है उसको कि अभिषेक तुझे होता क्या जा रहा है, तू अपना शरीर देख, क्या कर रहा है तू, खाना तू नीचे बैठकर हमारे साथ खाता नहीं है, ऊपर अपने कमरे में लेकर जाता है, खाना खा भी रहा है या फिर नहीं।
विश्वास नहीं मानेंगे आप, अभिषेक का वजन लगभग 25 दिनों में 17-18 किलो गिर चुका था। उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो अपने आप को आईने में देखकर भी पहचान कैसे पा रहा था पता नहीं। आंखें पूरी धंस चुकी थी, गाल पूरे अंदर जा चुके थे, बाल बहुत बुरी तरीके से झड़ चुके थे, और अब ऐसा था कि वो 100 मीटर दौड़ भी देना तो चक्कर खाकर मुंह के बल गिर जाएगा। इसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा था। इसे जुड़े हुए हर एक इंसान को यह समझ में आ रहा है कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा। एक दिन इसकी मम्मी बैठी और इसको कसम वसम खिलाकर पूछी, तू खाना ले जाता है तो खाता है कि नहीं, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तबीयत खराब लगती है क्या? तो इसने फाइनली बोल दिया कि मुझे मेरी एक फ्रेंड रोज़ रात में मिलने के लिए आती है। वो मुझसे मिलती है, गले से लगाती है मुझे रात में, और मैं सो जाता हूँ। सुबह जागता हूँ तो बहुत कमज़ोरी से फील होता है, लेकिन मन में बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो मुझे परेशान मत करो, मुझे उसके साथ रहने दो, चाहे कमज़ोरी लगे या जो भी हो। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। मम्मी पापा बोलते क्या बात कर रहा है, तेरा दिमाग सही जगह पे है कि नहीं? दादाजी को पता चलता है, दादाजी उससे बात करते हैं, और फिर फाइनली वही पुजारी जी को घर पर बुलाया जाता है। पुजारी जी इसको वहाँ से भगा देते हैं, घर से बाहर कर देते हैं, और घर के सदस्यों को, अभिषेक के अलावा सभी को बताते हैं कि अभिषेक के पीछे वो खतरनाक जिन्न पड़ी हुई है। जो पहले जो साया दिखाई दे रहा था उसी जिन्न का था। अब वो लड़की का रूप लेकर अभिषेक से मिल रहा है। वो किसी भी कंडीशन में अभिषेक को अपना बनाना चाहता है या चाहती है, वो हमको नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है वो एक शैतानी शक्ति है और अभिषेक को अंदर से खोखला कर रही है और हमेशा हमेशा के लिए उसे अपनी दुनिया में लेकर जाएगी। इससे पहले कुछ बहुत बुरा हो, अभिषेक को हमें उसके चंगुल से निकालना ही होगा। हमारे पास कितना समय हमें पता नहीं, आज से ही काम में लगना होगा। तो बस भाई, घर वालों ने परमिशन दे दिए, पुजारी जी आज से ही घर के शुद्धिकरण में लग गए। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया 21 दिन की होने वाली थी। इन 21 दिनों तक लगातार बड़े बड़े विशाल मंत्रों का उच्चारण चल रहा है, अखंड जाप चल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है घर पे। रोज 5 पंडित ये सब कुछ कर रहे हैं। आने वाले 7 दिनों तक ये सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन 8वें दिन अभिषेक अपने घर से बाहर निकल गया और अब वो कहीं और रह रहा है, कहीं दूसरे शहर में। किस शहर में हमको इस बात की जानकारी नहीं है, किसी को भी नहीं है। कहाँ चले गया है, जिंदा है भी या नहीं, लिटरली किसी को कुछ नहीं पता है। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि अभिषेक के फ्रेंड मुकेश ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और बोला, भाई पूरी दुनिया को बताओ कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी इस दुनिया में घट जाती है। अभिषेक ने जितना भी कुछ फेस किया था, सब कुछ मुकेश को एक दिन बताया था। मुकेश को लगा था कि फालतू टाइम पास कर रहा है, मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, लेकिन मुकेश टाइम पास समझते रह गया और अभिषेक कहाँ चले गया, कहाँ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। हम प्रार्थना करते हैं कि अगर वो जिंदा है तो वो ठीक ठाक रहे और वो शैतानी आत्मा उसका पीछा छोड़ती हो, नहीं छोड़ी हो तो छोड़ दे। आप भी प्रार्थना कीजिए कमेंट सेक्शन में। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।